बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तारीख रकम कर दी है और जो उन्होंने अहद किया था या वादा किया था वो पूरा कर दिया है। बंदियाली फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है और पार्लिमान की बालादस्ती और पार्लिमान की कानून साजी के हक को तस्लीम कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियत के साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी यानी कि उसके हक में फैसला दे दिया है और उसे नाफिजुल अमल करार दे दिया है। बंदियाल साहब ने इस पर स्टे ऑर्डर जारी किया था। आज के वीलॉग में तफसील के साथ इस मामले पे बहुत बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दरखास्त यह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, ये जो कि जाने वाली हुकूमत है यानी कि पीडीएम की हुकूमत ने तकरीबन 20 अप्रैल को इसे नाफज किया था, इसकी मंजूरी दी थी। खैर तब से ही ये मुतनाज़ा है क्योंकि जस्टिस बंदियाल साहब जो हैं वो अपने इख्तियारात किसी भी सूरत किसी और जज के साथ वो तकसीम करने के लिए या शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि उनकी मर्जी के मुताबिक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट चले, जिस तरह वो चाहें कानून उनकी वो क्या कहते हैं मोम की नाक की तरह, बस जिधर वो चाहें उधर का रुख करता जी। और वो किसी भी सूरत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद के साथ अपने इख्तियारात किसी सूरत भी शेयर करने को तैयार नहीं थे। जैसे ही ये कानून नाफिजुल अमल हुआ तो जनाब बंदियाल साहब ने हम ख्याली जजिस का 8 रुकनी बेंच बनाया और फौरी तौर पे इस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। और इस पर ज़ाहिर जब स्टे ऑर्डर जारी हो गया तो इस पर अमल दरामद तो नहीं हो सकता था और फिर उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक स्टे ऑर्डर के नीचे काम को जारी रखा, क्योंकि उनको पता था कि अगले चंद माह यानी कि उनकी रिटायरमेंट होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि चलें जी, ये ज़रा उतनी देर तक जो है वो अपना फुल इंजॉयमेंट के साथ जरा इंजॉय करें चीफ जस्टिस को। तो उन्होंने स्टे ऑर्डर के नीचे मामला को चलाते रहे। हालांकि इस दौरान दीगर अहम केसेस भी आए जिनमें सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला भी था और इसी तरह के दीगर मामला भी थे। नैब तरामीम का भी केस था। तो इन केसेस में भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद समेत दीगर जजेस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इवन के सरदार तारिक मसूद और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस वक्त बेंचों में बैठने से इनकार कर दिया था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला नहीं कर दिया जाता तब तक कायम किए जाने वाले तश्कील दिए जाने वाले बेंचों की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। और जैसे ही जस्टिस बंदियाल साहब की टर्म मुकम्मल हुई, वो रिटायर्ड हुए, वो चले गए, उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में अपनी जिम्मेदारियां संभाली तो पहले दिन से ही उन्होंने इस अज़म का अयादा किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट को सहूलतकारी की बजाय इसे आइन और कानून की पासदारी करने वाला अदारा बनाएंगे। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो जो गैर ज़रूरी किस्म का प्रोटोकॉल और प्रिविलेजेस थे ना, ये सारे ख़त्म किए हैं। उन्होंने खुद अपनी ज़ात पर इम्प्लीमेंटेशन करके सादगी की एक मिसाल कायम की। उन्होंने पहले दिन ही गार्ड ऑफ ऑनर लेने की बजाय काम को तरजीह दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फंड से खाबे खाने की बजाय कफ़ायत शारी की पॉलिसी अपनाई और अपने घर से अपने मेहमानों की तवाज़े की। उन्होंने जजिस के एहतराम के तौर पे अपनी वो जो चैम्बर है उसके बाद मौजूद चीफ जस्टिस लिखवाने की बजाय सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा लिखवाया। और ये बहुत बड़ा साइन है कि वो इन ओहदों को अल्लाह की अमानत समझते हैं। ये एक बड़ी बात थी। फिर उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, क्योंकि इस पर वो पहले एक राय दे चुके हैं, उनका ख्याल ये है कि इस पर फैसला होना ज़रूरी है और उनका एक माइंड ये भी था कि ये इख्तियारात की तकसीम होनी चाहिए। इससे सुप्रीम कोर्ट में शफाफियत पैदा होगी और इत्तफाक़ राय के साथ मशावरत के साथ बेंचेस की तश्कील होगी और इस तरह से जो पिक एंड चूज किया जाता है ये मामला भी नहीं होगा और एक शफाफियत के साथ मामला आगे बढ़ेंगे। कानून जो है वो बेहतर तौर पे जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले पर उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट कायम कर दिया। और फुल कोर्ट सोचा ये जा रहा था कि जिस दिन पहली इसकी हेयरिंग थी, चूंकि ये सारा जो है वो लाइव चलता रहा तो ये भी तारीखी मामला था। पाकिस्तान में पहली बार लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है उसको टीवी स्क्रीन के जरिए देखा। पूरी दुनिया में इसको देखा गया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जजेस सवाल करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, कानून की तशरीह कैसे की जाती है, किस तरह सवालात उठाए जाते हैं, कौन वकील जो है उस पर रिस्पॉन्ड कर पाता है, कौन वकील जो है वो बज़ाहिर ये दावा करता है कि उससे बड़ा वकील कोई नहीं है, लेकिन वो 2 सवालों में ही जो है वो मतलब उसकी सारी वकालत ख़त्म हो जाती है और वो जनाब फिर वो अपना सा मुंह बना के एहतजाज करने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों ने अपनी आंखों के साथ देखी।
फिर उसके बाद इसकी मजमूई तौर पर भी 5 के करीब समातें जो हैं वो हुई हैं, जिसमें लगातार समातें चलती रही। पिछले 3 दिन से तो हम ये सोच रहे थे कि आज फैसला होगा, आज फैसला होगा, लेकिन बिलाखिर आज इस पर समात मुकम्मल हुई। हालांकि ये जो समात चलती रही है, इस दौरान पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह बाज जजेस, वो जजेस जो जस्टिस बंदयाल के ग्रुप के जजेस तस्वर किए जाते थे, जिनको लोग जो है वो इमरानदार जजेस के नाम से भी याद करते हैं, उन जजेस ने किस तरह से यहां भी सहूलतकारी का मुजाहरा किया और हर वो कोशिश की कि मामला जो वो खराब हो जाए। इवन के चीफ जस्टिस, मौजूद चीफ जस्टिस के साथ ब्रादर जजेस का जो रवैया देखने में आया वो भी अफसोसनाक किस्म का था। चीफ जस्टिस के सवाल के दौरान बारहा सवालात किए जाते रहे, अगर दलाइल दिए जा रहे थे वकला की तरफ से तो उनको रोकने की कोशिश की जाती रही। बिलखसूस वो वकला जो इस बिल की हमायत में दलाइल दे रहे थे, यानी कि दरखास्त गुजारों के खिलाफ जिनके दलाइल थे, उन पर ऐसे ऐसे सवालात की बुछाड़ की गई मज़कूरा जजेस की तरफ से, ये जो बंदयाली ग्रुप के जजेस थे, कि ये तासुर दिया जाए कि जनाब ये जो कानून है ये किसी भी सूरत जो है वो बेहतर कानून नहीं है, उस पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन जजेस ने सवालात उठाए, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वो बिलाखिर इसके खिलाफ क्यों हैं और क्या वो चाहते हैं। लेकिन इसकी मुकम्मल प्रोसीडिंग मुकम्मल होने के बाद, खैर जो वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इतने दिन से जब ये समाअत चलती रही, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पे जो फैसला सुनाया गया है, उसके बाद बिलाखिर ये 15 रुकनी फुल कोर्ट था, जिसमें 10 जजेस ने इस कानून की हमायत में फैसला दिया है, यानी कि दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को नाफिजुल अमल करार दे दिया है। और इस फैसले के बाद जस्टिस बंदयाल साहब का जो फैसला था, जिसको बंदयाली फैसला कहा जाता है, अब वो फैसला जो है वो मुस्तरद हो चुका है। और उस फैसले के मुस्तरद होने के साथ ये भी वाज़ेह इशारा है कि जनाब फिर पार्लिमान की बालादस्ती को भी तस्लीम कर लिया गया है। यानी कि इस फैसले का मतलब ये है कि जिस तरह अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि पार्लिमान का इख्तियार है कानून साजी करना, तो लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमान के कानून साजी के इख्तियार को भी तस्लीम कर लिया है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में, क्योंकि ये भी एक तो ये था ना कि इस पर कमेटी कायम की जाएगी जो कि बेंचेस की तश्कील का फैसला करेगी। अब वो कमेटी कायम होगी और इस कमेटी में चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब होंगे। इसी तरह इसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब होंगे और जस्टिस इजाजुल एहसन इस कमेटी के मेंबर होंगे। और कल से जो बेंचेस की तश्कील होगी वो कमेटी मशावरत के साथ फैसला करेगी कि कौन से बेंचेस बनेंगे, कौन से जज बैठेंगे, क्या केस वो सुनेंगे और कौन से केस जो हैं वो प्रायोरिटी पर सुने जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में पिछले तकरीबन कोई 20-22 दिन से अहम केसेस पर जो समाअत रुकी हुई थी, अब उन पर भी समाअत का आगाज हो जाएगा। ताहम इसमें एक ये भी कानून था कि 184(3) ये जो आज खुद नोटिस लिया जाता था इस कानून के तहत, इसमें अपील का हक नहीं था, तो लिहाजा इस कानून के तहत अपील का हक भी दिया गया है। लेकिन इस पर भी मशरूत तौर पे फैसला आया है, यानी कि अपील का हक माजी से नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से 8 और 7 के तनासुब से फैसला आया है। 8 जजेस की राय है कि माजी से अपील का हक ना दिया जाए। अभी डिटेल फैसला नहीं आया, मुख्तसर फैसला जारी किया गया है। यकीनन डिटेल फैसले में इसकी तमाम तफसीलात जो है वो बताई जाएंगी। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि जजेस जो हैं वो ये समझ रहे होंगे कि अगर माजी से इसका इतलाक कर दिया गया तो फिर बहुत सारे केसेस होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। तो लिहाजा इतनी ज़्यादा तादाद में पहले ही केस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोई तकरीबन 50,000 के करीब बताए जा रहे हैं केसेस जो पेंडिंग हैं। तो अगर इतने केसेस पेंडिंग हैं तो फिर मजीद बोझ पड़ जाएगा। इसलिए इसका इतलाक माजी से नहीं किया गया, लेकिन इसको नाफिजुल अमल करने का जो फैसला है उसके मुताबिक, शॉर्ट ऑर्डर के मुताबिक ये जिस दिन जारी किया गया था, यानी कि 20 अप्रैल से ये नाफिजुल अमल होगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये 20 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा तो इसके बाद, यानी कि 20 अप्रैल के बाद जस्टिस बंदयाल साहब ने जो बेंच तश्कील दिए और उन बेंचों ने जो फैसले किए, उन केसेस का क्या बनेगा, उन फैसलों का क्या बनेगा। तो लिहाजा ये तमाम जो सवालात बड़ी अहमियत के हामिल हैं, इनके जवाबात तफसीली फैसले में यकीनन सामने आएंगे। हम इस पर किसी किस्म की अभी कोई राय नहीं दे सकते। और ये जो जजेस जिन्होंने इसकी मुखालफत की, यानी कि वो जो 5 जजेस हैं, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हैं, इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं और जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं। ये 5 ऐसे जजेस हैं जिन्होंने इसकी आज भी मुखालफत की है। और ये 5 जजेस वो 8 रुकनी बेंच का हिस्सा भी थे, यानी कि
उस 8 रुकनी बेंच में से 2 जजेस जो हैं उन्होंने अपना फैसला तब्दील किया है और वो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस के फैसले के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इन्होंने इसकी मुखालफत जो की है, तो मुझे इसमें यह नज़र आ रहा है कि जनाब इनमें भी मुखालफत करने वाले जजेस जो हैं इन्होंने अपने फ्यूचर को देखते हुए अपने इख्तियारात को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि इनमें से 3 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पे जाना है। एक तो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हैं, जो कि इस वक्त जो कमेटी बनेगी उसका हिस्सा भी होंगे, क्योंकि वो सीनियरिटी में इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस के बाद दूसरे नंबर पे होंगे, यानी कि चीफ जस्टिस, उनके बाद सीनियर 3 जज तारक मसूद और फिर इजाजुल एहसन साहब हैं। इन्होंने चीफ जस्टिस बनना है और उसके बाद जनाब मुनीब अख्तर साहब ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पे फायज होना है। और जो तीसरे जज हैं उनका नाम है मोहतरमा आयशा मलिक साहबा, इन्होंने भी अपनी टर्म पे आके चीफ जस्टिस बनना है। तो ये आज ही मुझे लग रहा है कि इनको ये डर था कि हमें अपने इख्तियारात शेयर करना पड़ेंगे, हालांकि वो कहते हैं ना कि अपना वो कब टाइम आएगा तो तब की बात है, लेकिन इन्होंने अभी से इनको ये खदशा है कि जनाब हमें अपने जो इख्तियारात हैं वो शेयर नहीं करने, क्योंकि सोच बंदियाली है ना। सोच वो है कि हमें नहीं जी, हमने एक आमरीत की तरह मामलात को चलाना है। लेकिन काजी फायज ईसा साहब को सलाम है कि उन्होंने तारीख रकम कर दी है, वो ये फैसला कर गए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने फैसला किया है। अब इसका मतलब ये है कि दोबारा अगर कभी फैसला करना पड़ेगा तो फिर 15 से ज्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाना पड़ेगा और वो इसको देखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो दिनों चंद महीनों में नहीं सालों में होता है। मुझे लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है ना शायद कोई 7-8 साल बाद बैठा है, तो लिहाजा ये इतना आसान काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने तारीख रकम कर दी है और मुझे लग रहा है कि अब आने वाले कई सालों में भी इस कानून को इस तरह से तब्दील जो है वो नहीं किया जा सकेगा और सुप्रीम कोर्ट में भी एक मशावरती अमल, एक जमहूरी अमल जो है वो देखने में मिलेगा। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।